गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की हमारी पोयम है पोयम 3 दी क्वेरल। क्वेरल मीन्स झगड़ा या लड़ाई। इट इज़ कॉमन फॉर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स टू क्वेरल। लड़ाई झगड़ा बहनों और भाइयों में होना एक कॉमन बात है ना। जैसे आप लोग भी आपके भाई बहन हैं, आपको पता ही नहीं चलता है कब लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। Although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. कभी कभी तो ये भी कहना मुश्किल हो जाता है कि झगड़ा हुआ ही क्यों। But how long do such quarrel last? लेकिन ये जो लड़ाइयाँ हैं ये कितनी लंबी चलेंगी। How do they end? और फिर ये कैसे समाप्त होती हैं, कैसे इनका एंड होता है, इसी के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। इन दिस पोएम द पोइट सेड दैट आई क्वेरल्ड विद माई ब्रदर आई डोंट नो व्हाट अबाउट। कि मैं अपने भाई के साथ लड़ा लेकिन मुझे नहीं पता है कि क्यों लड़ा। वन थिंग लेड टू अनदर मीन्स जो एक बात है वो दूसरी को रास्ता देती चली गई, मीन्स वो उसको लीड करती चली गई। मतलब कि एक बात हुई आपस में, फिर उसी को लेके दूसरी बात, उस बात को लेके दूसरा झगड़ा शुरू हो गया, फिर उसके बाद जो बात हुई फिर उस पर अलग झगड़ा शुरू हो गया, राइट। तो वन थिंग लेड टू अनदर कि एक बात दूसरे झगड़े को लीड करती चली गई। एंड समहाउ वी फेल आउट, और फिर पता नहीं कब हमारा जो झगड़ा था वो और ज़्यादा शुरू हो गया। फेल आउट मीन्स होता है क्वेरल, राइट। द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट, कि जब इसकी शुरुआत हुई तो वो बहुत ही धीमी थी। स्लाइट का मतलब होता है कम होना। द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रोंग, लेकिन जो उसका अंत था, जो उसका एंड था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग था। मतलब कि वो धीरे धीरे करके जब उसका एंड आया तो वो बहुत बड़ी हो गई। ही सेड ही वॉज राइट, उसने कहा कि वो ठीक है। आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, लेकिन मुझे पता था कि वो गलत है। वी हेटेड वन अनदर, हमने एक दूसरे से जैसे झगड़ा हो गया था तो इस वजह से हमने एक दूसरे से थोड़ी देर के लिए नाराज़गी कही है, या इसको नफ़रत, वो वाली नफ़रत नहीं है यहाँ पे कि एक दूसरे की शक्ल ही देखना पसंद ना करें, लेकिन होता है ना कि झगड़ा हो जाता है फिर एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करता है। तो वी हेटेड वन अनदर। द आफ्टरनून टर्न्ड ब्लैक, लेकिन आफ्टरनून मीन्स दोपहर होते होते टर्न्ड ब्लैक का मीनिंग है यहाँ पे कि वो जो झगड़ा था वो और भी ज़्यादा कैसा हो गया। टर्न्ड ब्लैक मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा बुरा हो गया वो झगड़ा। इतना ज़्यादा इतनी बड़ी लड़ाई हुई कि वो बहुत ही बुरी तरह से हुई। देन सडनली माई ब्रदर, फिर अचानक से मेरा भाई, थम्प्ड मी ऑन द बैक। थम्प का मीनिंग होता है पैट करना, जैसे कि धीरे धीरे उसके आया और जैसे कि हम कमर पे हाथ लगा के थपथपाते हैं पीठ को, तो ऐसे उसके भाई ने उसको किया। एंड सेड ओ कम अलोंग वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, आई वॉज इन द रॉन्ग सो ही वॉज इन द राइट। मीन्स कि उसका भाई आता है और उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहता है कि बस अब चलो, अब ये लड़ाई झगड़ा हम पूरी रात तो नहीं कर सकते हैं। वी कांट गो ऑन ऑल नाइट मीन्स लड़ाई झगड़ा हम पूरी रात तो नहीं चला सकते हैं ऐसे। आई वॉज इन द रॉन्ग, उसका भाई कहता है कि मैं ही गलत था और इस झगड़े को हम ख़त्म करते हैं। सो ही वॉज इन द राइट, क्योंकि अब उसने कहा है कि वो गलत है, इसीलिए अब पोइट को ऐसा लगता है कि अब उसका भाई सही कह रहा है कि वो गलत था उस टाइम। ठीक है, तो ये पोएम थी द क्वेरल। So there is some questions comprehension. Number 1 is who fell out with each other. fell out का मतलब क्या है? quarrel। तो किस किस के बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था ये बताइए। The poet and his brother
फेल आउट विद ईच अदर। पोइट और उसके भाई में हुआ था, राइट। द सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द क्वेरल अबाउट, कि ये झगड़ा जो हुआ इसका क्या रीज़न था, क्यों हुआ था ये झगड़ा। तो दे डिड नॉट नो व्हाट द क्वेरल वॉज अबाउट, उन्हें खुद ही नहीं पता था कि ये झगड़ा क्यों हुआ है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज राइट, द पोइट और हिज ब्रदर। आपको क्या लगता है कि कौन राइट था उसमें से, ब्रदर राइट थे या फिर पोइट राइट था। द पोइट्स ब्रदर said that he was right whereas the poet thought that his brother was wrong। मीन्स कि इस स्टेंजा में क्या बताया है, फर्स्ट स्टेंजा में, कि पोइट के भाई को क्या लगता है कि उसका वो सही है, लेकिन पोइट को लगता है कि उसका भाई गलत है। मतलब दोनों एक दूसरे को सही समझते हैं, उनको लगता है कि हम अपने आप में हम दोनों ही सही हैं और एक दूसरे को वो गलत समझते हैं। द फोर्थ क्वेश्चन इज What was the difference between the start and the end of the quarrel, कि क्या डिफरेंस था, क्या फ़र्क था जब वो स्टार्ट हुई क्वेरल तब और उसके एंड में। तो क्या था कि जब वो लड़ाई शुरू हुई थी तो इट वॉज स्लाइट एंड इन द एंड ऑफ द क्वेरल इट वॉज स्ट्रोंग, राइट। फाइंड आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स आपको बताने हैं, यू नो राइमिंग वर्ड्स जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, राइट। देखिए अब हम इनको प्रोनाउंस करके देखते हैं। ब्रदर अबाउट अनदर, फेल आउट। तो इसमें राइमिंग वर्ड्स क्या है, ब्रदर अनदर, अबाउट आउट, स्लाइट राइट, स्ट्रोंग रोंग। दीज आर द राइमिंग वर्ड्स, राइट। नाउ the first question of the second stanza is give the name of the poem and the poet. The name of the poem is The Quarrel and the poet is Eleanor Pargian. The second question is when did the poet's brother come to him, कब आया था उसका भाई उसके पास। when it grew dark, when it grew dark, it means IT, इट, यहाँ पे जो इट है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, क्वेरल के लिए, कि जब जो वो झगड़ा था वो कैसा हो गया था, डार्क मीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया, किसके लिए बोला है ये, पोइट्स ब्रदर। तो उसने क्या किया था, ही पैटेड द पोइट ऑन द बैक, पैटेड द पोइट ऑन द बैक मीन्स आकर उसने उसकी पोइट की पीठ को थपथपाया। फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट डिड द पोइट रियलाइज, पोइट ने क्या रियलाइज किया, पोइट ने क्या रियलाइज किया था, दैट ही हिमसेल्फ वॉज इन द रोंग, कि वो खुद ही गलती में था। पिक आउट द राइमिंग वर्ड्स इन द स्टेंजा। स्टेंजा में राइमिंग वर्ड्स बताएंगे अब हम। तो कौन से वर्ड्स हैं उसमें, देखिए अनदर ब्लैक ब्रदर, तो एक तो क्या हो गया अनदर ब्रदर, ब्लैक बैक, राइट। अलोंग नाइट रोंग राइट, तो अलोंग और रोंग, और नेक्स्ट क्या पेयर बनेगा, नाइट और राइट। दीज आर द राइमिंग वर्ड्स। थैंक यू।